जी सलमान, विद योर परमिशन, पहले मैं वो जहीर साहब ने एक सवाल किया था 254 के हवाले से, वो रह गया बीच में ही कहीं। जी जी समरीली बिल्कुल। उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। 254 जो है, जहीर साहब मेरे ओपिनियन में वो ये कहता है कि अगर कोई आइन में मुद्दत का तयन किया गया है कि कोई भी काम इस मखसूस मुद्दत के अंदर होना है और वो नहीं होता, तो फिर उसकी वो वैलिडिटी को टार्निश नहीं करता या अफेक्ट नहीं करता। उसका मकसद ये नहीं है कि आइन में जितनी भी मुद्दतें दी गई हैं किसी भी काम के लिए, उनको वायलेट करना जो है वो परमिसिबल है। वो मेरा ख्याल है उस सूरत में इन्वोक होता है जहां पर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है वो पूरा ना हो सके एज पर दी टाइम इज कंसर्न, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। ये प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस में 90 डेज का पीरियड गुजर गया हुआ है। कमिंग टू योर क्वेश्चन सलमान, समी साहब मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि जब आपने ये पूछा कि क्या एक सादा कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इन्हांस या ऑल्टर किया जा सकता है कि नहीं, तो उन्होंने जिक्र किया लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1973 का, कि उसमें इंट्रा कोर्ट अपील प्रोवाइड की गई है एज एन इंटरनल अपील इन दी हाई कोर्ट। तो बिल्कुल दैट कैन बी कोर्टेबल प्रेसिडेंट के एक आम कानून के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एनहांस किया गया। लेकिन मेरा इसमें छोटा सा डिसएग्रीमेंट ये है कि अनलाइक दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप जब हाई कोर्ट का चैप्टर देखते हैं तो उसमें 199 है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, और बस उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करती। और आइन हमारा ये कहता है कि नो कोर्ट शैल हैव एनी जुरिस्डिक्शन अनलेस कन्फर्ड अपॉन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ। तो इस हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तीन मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन हैं जो आइन हमारा आइडेंटिफाई करता है। वन इज द रीजनल जुरिस्डिक्शन 184, एपोलेट जुरिस्डिक्शन है 185 में, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो एपोलेट जुरिस्डिक्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही कंटेन किया गया है। तो उस एपेलेट जुरिस्डिक्शन को एनहांस कर्टेल या जो भी उसको करने की जरूरत है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर मेरे ओपिनियन में नहीं हो सकती। हाई कोर्ट की हद तक परमिसेबल था, तभी लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस के जरिए आईसीए इंट्रोड्यूस की गई और वो आज तक कायम है। जो प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स कर की जा रही हैं सैट के जरिए, वो आई डोंट थिंक दे विल नॉट होल्ड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। उनको अल्ट्रा वायरीज शायद ना करार दिया जा सके, बिकॉज 191 मेरे ख्याल में उसके रास्ते में शायद ना हायल हो, बट एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। बट एज फार एज बिस्टोइंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता, बिकॉज appellate jurisdiction has been conferred upon the Supreme Court under the Constitution, Article 185। तो ये मेरे शॉर्ट सा कमेंट है। बाकी आई डोंट रिमेम्बर एनी अदर क्वेश्चन। एक जहीर साहब का था, एक आपका था। इफ आई हैव लेफ्ट समथिंग तो प्लीज पॉइंट इट आउट।